हाय जेमिनीज, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है जैम 3 मार्च से लेके 9 मार्च तक के लिए ये रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है। क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंड जस्ट आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके जैम। और जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन अल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके जैम। और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज़ की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके। मैं वहाँ पर अपने डेलीज़ की रीडिंग डे बाय डे पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक आउट। ओके, सो फर्स्ट मैसेज है मून लाइट इनचैटेड। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि दिस इज योर हायर मैसेजेस गाइस। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी ऐसे इश्यू चल रहे थे, ओके, क्योंकि यहाँ पर ना मून लाइट इंचेंटेड है। ओके, तो ओवर थिंक कर, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ फुल मून है। ओके, तो पास के कोई भी ऐसे इश्यू चल रहे थे जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे फॉक्स की एनर्जी दिख रही है, वुल्फ की एनर्जी दिख रही है। सी ये तो वुल्फ। ओके, फ्रस्ट्रेशन हो रहा था, या फिर कोई भी ऐसे लव वाइज हो, सिंगल थे थोड़ी देर के लिए, या फिर कहीं ना कहीं ब्रेक आ गया था लव वाइज, या फिर कहीं ना कहीं जॉब इशू चल रही थी, मनी इशू चल रही थी। तो ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, यूज योर इंट्यूशन। ओके, मून लाइट इज ऑल अबाउट गाइस, जो भी आप ओवर थिंक कर रहे हो ना, करियर वाइज, मनी वाइज, लव वाइज, तो जस्ट कंफर्टेबल हो तो है काम कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर ना आपके वैसे मे भी शायद 14 को फुल मून लूनर इक्लिप्स है, तो उस टाइम पे आपको कोई ना कोई रीजन देखने को मिले। ओके, क्योंकि यहाँ पर ना आपको कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी करने की ज़रूरत है। तो ये हफ्ता प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में अपनी प्रॉब्लमों को ख़त्म करते, जहाँ पर भी आपके हार्ट ब्रेक हुए हैं, डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। ओके, आप इन पास्ट में डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, हार्ट ब्रेक हुआ है, काम नहीं बन पा रहे थे, तो ये हफ्ता ना आप लोग प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, ताकि आप अपने काम बना सको, या फिर आप अपने प्रॉब्लमों के प्रति सोल्यूशन लेके आ सको, या फिर लव वाइज कहीं ना कहीं मैचुअली डील करो, ताकि आप लव वाइज भी सारी प्रॉब्लम को ख़त्म करते हुए रीयूनियन हो सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर इंट्यूशन का कार्ड है। ओके, क्योंकि दिस इज द बेस चक्र का कार्ड है, तो आप अपने लाइफ में ना एक बेस फाउंडेशन या फिर सिक्योर होना चाहते हो, तो यूज योर इंट्यूशन। तो ये हफ्ता है कहीं ना कहीं आप लोग जहाँ पर भी आपके काम नहीं बन पाए थे, प्लानिंग कर रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन को अपने आप में ही समाधान ढूंढते हुए दिख रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको, कंफर्टेबल हो सको, स्टेबल हो सको, अपनी प्रॉब्लम के प्रति रिजल्ट लेके आ सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर 3 और 4 की एनर्जी है, तो दिस इज द कार्ड ऑफ अपग्रेड। ओके, तो लव वाइज में जैसे पहले बोलते, तो लव वाइज अगर आप लोग थोड़ी देर के लिए भी ब्रेक आ गया था, तो यहाँ पर आप लोग ना सोच रहे हो कि कैसे अपने उस ब्रेक को ख़त्म किया जाए, ताकि मैं लव वाइज कंफर्टेबली मूव ऑन हो सकूँ या रीयूनियन हो सकूँ। ओके, हो रहा है तो जस्ट प्लानिंग करके काम कीजिएगा। एंड कहीं ना कहीं इन जनरली अगर आप लोगों की लाइफ में काम नहीं बन पा रहे थे, मनी इश्यू हो रहा था, या फिर जॉब नहीं मिल रहा था, या फिर कहीं ना जॉब होते हुए भी टॉक्सिक जॉब था, तो ये हफ्ता ना आप लोग प्लानिंग करके कैसे मैं अपनी लाइफ को कंफर्टेबल दूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ को सिक्योरिटी दूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में बेस या फिर फाउंडेशन बनाऊँ, स्टेबल हूँ बोल के। ओके, तो ये हफ्ता है अपनी लाइफ को एक स्टेबल लाइफ बनाने के प्रति सोचने का और एक्ट करने का। ओके, और यहाँ पर आपको रिजल्ट मिल रहा है, सो डोंट यू वरी। ओके, अगर प्लानिंग करके काम करते हो, स्ट्रैटेजी करके पूरे कॉन्फिडेंटली मैच्योरली काम करते हो, तो यहाँ पर सिक्योरिटी आ रही है, क्योंकि दिस इज द बेस चक्र। आप अपनी लाइफ को एक सिक्योर लाइफ बनाना चाहते हो, तो इसलिए प्लानिंग कर रहे हो, तो हो रहा है तो मैच्योरली डील कीजिएगा। ओके, लेट्स सी, लेट्स गो डीपर कि टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं जैम। Okay, so let's get started.
फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। सी 4 की एनर्जी है। ओके जेमिनीज, आप लोगों के लाइफ में कहीं ना कहीं दिस इज द कार्ड ऑफ यू नो 4 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट द स्टेबिलिटी। ओके लव बाय स्टेबल होना चाहते हो। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपके पास में है उसको ग्रैब करके रखे हुए हो, मनी हो, जॉब हो, लव हो। ओके कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो प्लानिंग के जरिए। ओके तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप में कंफर्टेबल हो रहे हो, अपने आप में ना एक स्टेबल लाइफ बनाने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो, वेदर वो लव करियर कहीं पर भी हो या फिर घरेलू मामले में भी क्यों ना हो। लेट्स सी व्हाट एल्स, और क्या है शैम के लिए। ओके सो लेट्स गेट मोर। क्वाइट मूवमेंट, सी कहीं ना कहीं जस्ट लाइक अ दिस मूनलाइट एन्चेंटेड। ओके जस्ट लाइक अ हर्मिट का कार्ड है गाइस। तो यहाँ पर आप लोग ना फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में अपने आप में ही स्ट्रैटेजी करें कि कैसे अपनी लाइफ में लाइफ को कंट्रोल किया जाए, कैसे अपनी लाइफ में स्टेबल हुआ जाए, कैसे अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आया जाए। तो इसीलिए यहाँ पर ना आप कंफर्टेबल हो रहे हो, क्योंकि यहाँ पर सी 3 ऑफ कप की एनर्जी है। ओके इट्स रिवर्स। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में सी 3 and 4 ओके इस अपग्रेड। तो कहीं ना कहीं सोचो कि कैसे रियूनियन हुआ जाए, कैसे अपनी लाइफ में लव वाइज बॉन्ड हुआ जाए ताकि मैं कंफर्टेबल हो सकूँ। ओके सो मच थिंकिंग करो लव वाइज फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में। अदरवाइज कुछ लोग यहाँ पर सोचो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में गुड न्यूज़ लेके आऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में रिसोर्सेस के जरिए अपने काम बनाऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में चॉइसेस लेके आऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में फ्यूचर को सिक्योर करूँ। ओके तो जस्ट लाइक दिस। तो कहीं ना कहीं आप लोग हर्मिट मोड पे हो, अपने आप में समाधान ढूंढने की कोशिश करो प्लानिंग के जरिए। तो आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में गुड न्यूज़ है, चॉइसेस है गाइस। अगर आपने ना पहले एक्ट किया हो तो चॉइसेस है, इसलिए आप यहाँ पर कंफर्टेबल हो। चॉइसेस है तो डिसीजन आप ही के हाथों में कि आप क्या चॉइसेस करते हो। ओके क्योंकि यहाँ पर आप ना फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कंफर्टेबल तो हो रहे हो, मनी वाइज हो, जॉब वाइज हो या अपने आप वाइज क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पर आप लोग बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग कर रहे हो, अपने आप में ही कहीं ना कहीं कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रहे हो। ओके मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में अगेन 4 की एनर्जी, सी 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी। ओके कहीं ना कहीं प्रिपरेशन चालू है कि कैसे अपनी लाइफ में पीस लेके आए, कैसे अपने फ्यूचर को सिक्योर किया जाए, कैसे अपनी लाइफ में कंफर्टेबल लाइफ बनाया जाए, कैसे अपने विशेष को फुलफिलमेंट किया जाए। ओके दिस द विश ग्रांटेड, प्रिपरेशन चालू है जो भी आपके विशेष है उसके प्रति। And see 4 and 5 have faith guys, this is the card of change, this is the card of कहीं ना कहीं लव, अगर कमिट लव को शादी में बदलना चाहते तो भी हो रहा है, एंड कहीं ना कहीं रिलेशनशिप वाइज कमिटेड रिलेशनशिप में जाना चाहते तो भी हो रहा है। सपोर्ट चाहते हैं, कोई टोरस पर्सन है जो आके आपको सपोर्ट करे ताकि आप इंडिपेंडेंट हो सको। ओके बट मैं ये बोलूँगी कि सेकेंड मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप लोग यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हो कि कैसे अपने विशेस को फुलफिलमेंट किया जाए। ओके प्रिपरेशन कर रहे हो एंड दे द सपोर्ट ऑल्सो, जो भी आपके विशेस है उसके प्रति कोई टोरस पर्सन हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं लव वाइज बोलो तो अगर आप लव वाइज अगर आपके विशेस हैं, सिंगल थे तो कहीं ना कहीं आपके विशेष ग्रांटेड हो रहे, तो लव कमिटेड हो रहे हो या फिर लव शादी में बदलते हुए दिख रहे हो, तो यहाँ पर मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में पीस आता हुआ दिख रहा है। ओके एंड पार्ट ऑफ द वीक में 6 ऑफ सोर्स, पॉजिटिव चेंज, रीलोकेट हो रहे हो, मूवमेंट हो रहा है, एंड जो भी आपने होप रखे थे उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो आप यहाँ पर सक्सेसफुली आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। ओके विश काउंसिल, वाइज काउंसिल, सीक गाइडेंस फ्रॉम ट्रस्टेड फ्रेंड और मेंटर टू हेल्प यू अलोंग। कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में ना गाइस यहाँ पर गाइडेंस तो है ही, दिस इज यू। ओके मे भी शायद हो सकता है कि अपने इनर तौर पे आपको यूनिवर्स गाइडेंस दे रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं कोई टोरस पर्सन हो सकते हैं जो आके आपको गाइडेंस दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। 7 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस 6 ऑफ सोर्स, 7 ऑफ सोर्स। ओके सी 4 ऑफ कप। मैं यहाँ पर लव वाइज बोलना चाहूँगी। ओके पहले तो क्योंकि लव वाइज यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है 7 ऑफ सोर्स है,
मे भी शायद नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है आप लोगों की लाइफ में, ओके। बातचीत बंद है, तो इसलिए आप सोच रहे हो कि यार मे भी शायद हो सकता है सामने वाले ने आपको धोखा दिया हो, सामने वाले ने आपको हर्ट किया हो, सामने वाला आपको छोड़ के चला गया हो लव वाइज, ओके। तो कहीं ना कहीं आपकी इनर तौर पे आप इनर गाइडेंस आपको आपके इस पर्सन के प्रति गाइडेंस दे रहे, तो ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप ना यहाँ पर लव वाइज अगर कोई ऐसे पर्सन है जो अनहेल्दी थे, ओके, बेवजह आप सोच रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आप ना पॉजिटिव चेंज देख के आ रहे हो उसके प्रति, ओके। मे बी शायद हो सकता है पर्सन को ही लेट गो कर रहे हो या सिचुएशन को लेट गो कर रहे हो, तो जस्ट ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ओके, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। क्योंकि यहाँ पर लव वाइज में भी शायद कोई स्नीकी पर्सन थे, कोई आपको छोड़ के चले गए थे, तो आप यहाँ पर कहीं ना कहीं इमोशनल तौर से बहुत ज़्यादा ड्रेन फील कर रहे थे। पर जो भी ये प्रॉब्लम चल रही थी, तो कहीं ना कहीं आप अपनी इंट्यूशन को यूज़ कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको, मूवमेंट कर सको, ओके, पीसफुल सिनारियो बना सको अपनी लाइफ में, ओके। इन जनरली ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यू था, आप लोगों ने एफर्ट डाला था, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, आप कहीं ना कहीं नेगेटिव फील कर रहे थे या फिर इमोशनल ड्रेन फील कर रहे थे, पर गाइस डोंट ओवर थिंक, ओके। क्योंकि यहाँ पर आपको ना रिजल्ट मिल रहा है, ऑफर सी यूनिवर्स आपको यहाँ पर ऑफर दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, पीसफुली आगे बढ़ सको। 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो मैं ये बोलूँगी कि एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आप लोगों की लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट हुआ था या फिर ट्रस्ट इश्यू हुआ था या फिर कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम चल रहे थे, तो यहाँ पर ना वो प्रॉब्लम स्विच हो रही है, तो आप पीसफुल एरिया में जा रहे हो, माइंड से पीसफुल एरिया में जा रहे हो। या फिर हो सकता है कि कुछ लोग रीलोकेट हो रहे हैं, ओके। कुछ लोग हो सकता है कि जो भी आपने होप रखा था कि मेरी लाइफ से ये जो स्ट्रेस है वो चला जाए, तो वो होता हुआ दिख रहा है, ओके। तो यहाँ पर ना जेमिनीज फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो पहले लव वाइज बोलूँ तो कहीं ना कहीं लव वाइज आप लोगों के लाइफ में कोई भी ऐसे अनहेल्दी सिचुएशन चल रहे थे, तो अपने आप में सोल्यूशन ढूंढ रहे हो एंड चॉइसेस हैं यहाँ पर लव वाइज, ताकि आप अपने डिसीजन लेके कंफर्टेबल हो सको फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में, ओके। कोई भी डिसीजन उन्हीं के साथ हो या फिर आप ही के फ्री विल है कि आपको क्या करना चाहते हो। एंड मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में भी यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आप पीसफुल तो हो रहे हो एंड सोच रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो कि लव में क्योंकि आपके विशेष है पास के पर्सन के साथ में ही रहना या फिर टोटल न्यू लव में जाना। तो यहाँ पर अगर आप जो भी विशेष चाहते हो वो ग्रांटेड तो हो रहे, तो आप देख लीजिएगा कि आपको पास के पर्सन के साथ में रहना है या फिर टोटल न्यू पर्सन के साथ में जाना है, ओके। एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपके लव वाइज प्रॉब्लम चल रही थी, तो कुछ लोग हो सकता है कि पर्सन को ही लेट गो कर दे ताकि वो अपनी लाइफ में पीसफुल्ली मूव ऑन हो सके, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि उनकी विशेष है कि उन्हीं के साथ में रहना, तो वो होता हुआ दिख रहा है, ओके। पीसफुली उन्हीं के साथ में मूवमेंट करे। और इन जनरली ये बोलना चाहूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में चॉइसेस से अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो चॉइसेस से, तो यहाँ पर कंफर्टेबल हो रहे हो। एंड मिडल पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं आपके विश करने यहाँ पर चॉइसेस आ गया, यहाँ पर कहीं ना कहीं कंफर्टेबल हो रहे, तो यहाँ पर आप प्रिपरेशन करोगे कैसे अपने डिजायर को फुलफिलमेंट किया जाए, कैसे अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा सिक्योर स्टेबल हुआ जाए, ओके। तो यहाँ पर वो सपोर्ट भी है एंड आपके लाइफ में आपके विशेष भी ग्रांटेड हो रहे, तो जस्ट कीप गोइंग, ओके। यहाँ पर आपने प्रिपरेशन कर लिया, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज आ रहा है, ओके। रिजल्ट मिल रहा है तो आप मूवमेंट कर रहे हो, सक्सेस मिल रहा है, चॉइसेस आ रहे, तो आप अपनी लाइफ में एक नए टेरिटोरी में एंटर कर रहे हो, सक्सेसफुली आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, ओके। डोंट डाउट योर सेल्फ। हिडन पोजीशन में हफ्ते के कभी भी आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो, या फिर हो सकता है कि कोई एरीज पर्सन हो सकता है जो आके आपको हेल्प कर रहे हैं। अदरवाइज दिस इज द एम्पायर का कार्ड है, तो 4 की एनर्जी अगेन फिर आ रही है, तो कहीं ना कहीं आप लोग ना, क्योंकि यहाँ पर मुझे 4 की एनर्जी बहुत दिख रही है। 4 इज ऑल अबाउट गाइस सिक्योरिटी, ओके। 4 इज ऑल अबाउट गाइस कहीं ना कहीं कंफर्टेबल होना। तो हिडन पोजीशन में जो भी आपके गोल हैं, जो भी आपके लाइफ के पर्पज़ है, किसी के सपोर्ट के जरिए आप उसको फुलफिलमेंट कर रहे हो, या फिर आप खुद मैच्योरली अपने उस गोल के प्रति फोकस हो रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ को एक ऑर्गेनाइज तरीके से आगे तक लेके जा सको। सी हर्मिट मोड, आई टोल्ड यू ना। सी कहीं ना कहीं अपने आप में कनेक्ट हो रहे हो, मैच्योरली डील करो ताकि आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग लेके आ सको, ओके। तो कहीं ना कहीं मे बी शायद डीलिंग विद वर्गो पर्सन, एरीज पर्सन, ओके।
तो लव वाइज बोला जाए तो कहीं ना कहीं मैच्योरली आप डील कर रहे हो। अगर लव वाइज आपके टारगेट है ओके पास के पर्सन ही, तो उनके साथ में आपकी ब्लेसिंग हो रही है, फिर से कमिटेड हो रहे हो। और अगर टोटल न्यू लव भी चाहते हो तो इस ईयर कोई एरिज पर्सन हो सकते हैं या फिर वर्गो पर्सन हो सकते हैं। ओके, और इन जनरली जो भी आप सर्चिंग करे थे अपनी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट के प्रति, डार्क पीरियड के प्रति मैच्योरली डील कर रहे हो, फोकस हो रहे हो, रिजल्ट इज हियर। ओके, तो मैच्योरली काम कीजिएगा जेमिनीज, क्योंकि आप अपनी लाइफ को एक सिक्योर लाइफ बनाने के प्रति फोकस कर रहे हो इस हफ्ते। टारगेट के प्रति आप बोलोगे कि मनी आ रहा है, या अगर वाइजली मैच्योरली फोकस होके प्लानिंग करके काम करें तो मनी भी आ रहा है, क्योंकि ब्लेसिंग है। ये सब का पिजाल बढ़ गया, ब्लेसिंग, ऑफर, पीस। ओके, आउटकम, आउटकम में मे भी शायद आप लोगों के लाइफ में ना एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ओके, वर्ल्ड इज ऑल अबाउट गाइस वन साइकिल कंप्लीशन अनदर स्टार्ट। ओके, जैसे कि होता है ना कि नेगेटिव पार्ट खत्म हो रही है तो पॉजिटिव पार्ट स्टार्ट हो रही है। वर्ल्ड इज ऑल अबाउट गाइस कंप्लीट। सो कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में यूर इन द राइट ट्रैक। ओके गाइस, सो कीप गोइंग, यूर इन द राइट ट्रैक। जो भी आप काम कर रहे हो, जिस भी एरिया में हो ना, यूर इन द राइट ट्रैक, तो जस्ट कीप गोइंग, आगे बढ़ते रहिएगा। क्योंकि यहाँ पर आपको वन साइकिल का कंप्लीशन होता है। जब हमारी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती है, जैसे रेस प्रमोशन, तरक्की मिल गई, तो आपको एक नया ओहदा मिल गया, तो आप उस ओहदे को उस ओहदे को मेंटेन करने के लिए एक नई साइकिल की तरफ बढ़ रहे हो, राइट। सी, कहीं ना कहीं 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी है एंड 3 ऑफ पेंटिकल। सी, कहीं ना कहीं जो भी मैं ये बोलूँगी कि आउटकम में आप लोगों की लाइफ में मैं भी शायद बहुत टाइम से 8 साल 9 साल या फिर 9 महीने 8 महीने बहुत टाइम से आप लोग ना फ्रस्ट्रेट थे। ओके, क्योंकि यहाँ पर ना 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, और कहीं ना कहीं एफर्ट डाल रहे हो कि कब आपकी वो प्रॉब्लम ख़त्म हो, कब आपके लाइफ में सही वक्त आए, कब आपके लाइफ में रिकग्निशन मिले, कब आपके लाइफ में तरक्की मिले। ओके, तो ये हफ्ता है, तो कहीं ना कहीं जो भी आप यहाँ पर वर्डी थे ना, जिस भी वजह से आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जस्ट कीप गोइंग, पॉजिटिव रहते हुए काम कीजिएगा, क्योंकि आप एक नए टेरिटोरी में एंटर कर रहे हो। ओके, और यू आर इन द राइट ट्रैक। जो भी आप अपनी लाइफ में काम कर रहे हो, आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके, मिलेगा, क्योंकि मैं भी शायद इस हफ्ते ना मिले, क्योंकि ये महीने ना सैटर्न चेंज हो रहे, आफ्टर जाते जाते कुछ ना कुछ आपको देके जाएंगे। ओके, 29 मार्च को चेंज हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखे जाएंगे। जस्ट आपका काम है पॉजिटिव रहते हुए काम करना, क्योंकि यहाँ पर साइकिल चेंज हो रही है। ओके, अगर आप सिंगल हो और एफर्ट डाल रहे हो रीयूनियन होने के लिए, तो आपकी अगर डिज़ायर है रीयूनियन होना तो वो हो जाएगा, बट फिर बाद में वैसे ही ना हो जाए। ओके, तो आप देख लीजिएगा कि आपको रीयूनियन होना है या फिर टोटली न्यू लव में एंटर करना है, क्योंकि यहाँ पर रीयूनियन भी है, टोटल न्यू लव भी होता हुआ दिख रहा है। तो जस्ट पॉजिटिव रहते हुए एक्ट कीजिएगा। ओके, और इन जनरली आउटकम में जो भी जिस भी वजह से आप वरीड थे, मनी वाइज, काम वाइज, रिकग्निशन वाइज, आपने काम किया, फल नहीं मिला, पॉजिटिव रहिएगा। ओके, द साइकिल इज चेंज। ओके, द साइकिल इज चेंज गाइस। तो आउटकम में यहाँ पर ना आपकी जो भी आप एफर्ट डाल रहे थे, टायर्ड हो रहे थे, थक रहे थे, या फिर आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, साइकिल चेंज हो रहा है। तो जस्ट कीप गोइंग, एफर्ट डालते रहिएगा। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस एफर्ट डालना एंड जस्ट गो विद द फ्लो करना। ओके, रिजल्ट आपको सही टाइम आने पे मिलेगा। ओके, एंड दिस इज द गाइडेंस। गाइडेंस है अवेकनिंग। मे भी शायद हो सकता है कि अभी आप लोगों के लाइफ में ना अवेकनिंग का टाइम हो। अभी आप लोगों के लाइफ में कहीं ना कहीं आप डिफरेंट एंगल से देखने का टाइम। ओके जैम, इसीलिए यहाँ पर ना स्ट्रैटेजी का कार्ड है, यहाँ पर मून लाइक गाइडेंस का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं इक्लिप्स में भी शायद 14 मार्च को है, तो उस टाइम पे आपको कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जस्ट अपने प्रोस्पेक्टिव को, मिडो ऑफ मूवमेंट, अपने प्रेजेंट मूवमेंट पे पॉज कीजिए, डिफरेंट एंगल से देखिए। ओके, एंड पीसफुल रहिए, क्योंकि यहाँ पर टाइमिंग इन्वॉल्व है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर गाइडेंस। और क्या है गाइडेंस? गाइडेंस है यहाँ पर सी जेमिनिस, 2 ऑफ सोर्स का कार्ड है। यूर इन द क्रॉस रोड। ओके, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप
क्या किया जाए, ओके, किस वे में जाया जाए, कैसे अपनी लाइफ को सिक्योर किया जाए, कैसे अपनी लाइफ में पीसफुल हुआ जाए, ओके। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, प्रेजेंट मोमेंट पर रहिए, ओके, डिफरेंट एंगल से देखिए एंड कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए, ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में सही डिसीजन लेके मूवमेंट कर सको या सही डिसीजन लेके अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सको। सी, एम्परर का कार्ड है अगेन, कहाँ था एम्परर, यस, एम्परर का कार्ड है, ओके। तो कहीं ना कहीं डिफरेंट एंगल से देखना है सिचुएशन को, परिस्थिति को या फिर पर्सन को, एंड प्रेजेंट मोमेंट पे रहना है एंड कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहते हुए डिसीजन लीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ को एक सही दिशा में लेके जा सको, ओके। चॉइसेस हैं आप लोगों के लाइफ में, तो पॉजिटिव रहिएगा, प्रेजेंट मोमेंट पर रहिएगा, डिफरेंट एंगल से देखिएगा कि ये चीज़ मेरे लिए सही है कि नहीं है, ये पर्सन मेरे लिए सही है कि नहीं है, ओके। उस तरह से देख के फिर जाके डिसीजन लीजिएगा, ओके, क्योंकि यहाँ पर ना अगेन 4 की एनर्जी है, तो आप अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बना रहे हो, आप अपनी लाइफ को एक सिक्योर लाइफ बनाते हुए दिख रहे हो, ओके। तो सही डिसीजन लीजिएगा पॉजिटिव रहते हुए। दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी फॉर द वीक। अगेन हेरोफेंट का कार्ड है, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, हैव फेथ, आप लोगों के लाइफ में चेंज है, आप लोगों के लाइफ में सपोर्ट है, कोई टोरस पर्सन, जो भी आप ये फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, सिक्योरिटी लेके आना चाहते हो, एस ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट ब्लेसिंग, फेथ रखिएगा, आप लोगों के लाइफ में एफर्ट डालते रहिएगा, फेथ रखिएगा, ऑफर है, सपोर्ट है, ब्लेसिंग है, फ्रेश स्टार्ट है, एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, सिक्योर लाइफ होती हुई दिख रही है, जस्ट हैव फेथ, सॉरी गाइस, क्योंकि आप लोग ना यहाँ पर जस्ट राइज अप हो रहे हो, डार्क पीरियड से राइज अप हो रहे हो, तो जस्ट ट्रस्ट दैट एवरी एंडिंग इज अनदर बिगिनिंग कमिंग इन दिस गाइस, ओके। अगर आप लोग सी वर्ल्ड का कार्ड है, दैट इज द चैप्टर कंप्लीशन एंड फ्रेश स्टार्ट, तो यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं कि आप लोगों की लाइफ में राइज अप हो रहे, टाइड ऑफ ट्रांजिशन, embrace the tide of change with openness, allowing the ebb and flow of life to guide your transformation into love and work। कहीं ना कहीं सी लव वाइज अगर आप लोगों के लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रेस है तो दे द चेंज, ओके। मैंने जैसे पहले कहा कि आप ही के हाथों में है कि आप उन्हीं के साथ में रहना चाहती है या टोटल न्यू लव में जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लव वाइज भी चेंज हो रहा है या फिर कहीं ना कहीं आप लोगों के वर्क इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है, इसीलिए कहीं ना कहीं आप राइज अप हो रहे हो इस हफ्ते, ओके। डेविल का कार्ड है, तो डोंट ओवरथिंक, डोंट ऑब्सेस अबाउट योर पर्सन, अबाउट योर डिजायर, क्योंकि डेविल इज ऑल अबाउट ओवर थिंकिंग, ओके। मूनलाइट का ओवर थिंकिंग है तो मत कीजिएगा, अपने पर्सन के प्रति, अपने रिसोर्सेज के प्रति, अपनी चॉइसेस के प्रति, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, क्योंकि यहाँ पर दिस इज योर एनर्जी। मैं ये बोलूँगी एरिस पर्सन हो सकते हैं, बट मैं ये बोलूँगी कि लव वाइज आप कहीं ना कहीं ऑब्सेस हो, तो जस्ट अपने आप का ख्याल रखते हुए बैलेंस कीजिए, ऑब्सेस मत होइएगा गाइस, ओके। लव वाइज जो आपका है वो कहीं नहीं जाएगा, तो ज़्यादा मत सोचिएगा। और इन जनरली बोलना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं अपने डिजायरों को पाने के लिए आप लोग ना यहाँ दिस इज योर डिजायर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करें, बट यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में सपोर्ट भी है, चॉइसेस भी है, ताकि आप अपने डिजायरों को फुलफिलमेंट कर सको, तो पॉजिटिव रहते हुए काम कीजिएगा, जैसे मैंने आपके गाइडेंस में बोला, ओके। लव वाइज में पहले बोलूँ तो ओवरऑल जनरल एनर्जी में लव वाइज आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो, अपने पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा टेम्पटेड हो, तो मैं ये बोलूँगी कि अगर लव वाइज आप लोगों की लाइफ में ब्रेक आया है तो आप देखिएगा कि आप उन्हीं के साथ में रहना चाहते हो या फिर उनको लेट गो करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर रियूनियन भी हो रहे हो, यहाँ पर कहीं ना कहीं फ्रेश न्यू लव भी आता हुआ दिख रहा है, दैट इज़ योर अप टू, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ओके। एंड इन जनरली ये बोलना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं आपके डिजायरें हैं कि आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस है, आप लोगों के लाइफ में चेंज आए, आपके लाइफ में अच्छा जॉब मिले, ओके। तो यहाँ पर सपोर्ट भी है, ब्लेसिंग भी है एंड कहीं ना कहीं ग्रोथ भी हो रहा है, अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, रिसोर्सेज के जरिए आपके काम भी बनते हुए दिख रहे हैं, तो जस्ट एक्ट कीजिएगा एंड फेथ रखिएगा, हैव फेथ, ओके। वाह, क्योंकि यहाँ पर ना प्लानिंग करके काम करने की बहुत जरूरत है, फेथ रखिएगा गाइस, ओके, एंड डोंट ओवरथिंक। लेट्स सी आज का क्वेश्चन जैम, आप वन क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मेरी लाइफ में चेंज कब होगा, मेरी लाइफ में मेरी ग्रोथ कब होगी, शादी कब होगी, जॉब कब मिलेगी, तो मैं यहाँ पर टाइम बता रही हूँ, ओके।
तो यहाँ पर मैं 5 पाइल्स रख रही हूँ। चूज अ पाइल्स, मैं पाइल्स इसलिए रखती हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, हियर इज द 5 पाइल्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैनल 1 से। जिन्होंने पैनल 1 चूज़ किया ये उनके लिए है। इट्स नॉट टू लेट। ओके, पैनल 1 जो भी आपने सवाल पूछा है, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं अभी भी लेट नहीं हुआ है आपके डिजायरों को फुलफिलमेंट करने के लिए या फिर आपके काम बनाने के लिए। सो कीप गोइंग, एफर्ट डालते रहिए पॉजिटिवली। पाल नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा, व्हेन यू लेट गो। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं अगर आपके माइंड में ना पर्सन बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस पर्सन है, तो जब तक आप उसको लेट गो नहीं करोगे तब तक आप अपने सही पार्टनर को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। ओके, लव वाइज। और इन जनरली बोलना चाहूँगी व्हेन यू लेट गो। मैं भी शायद हो सकता है आप लोग ना माइंड में बहुत ज़्यादा सोचते हो कि कब आपको रिजल्ट मिलेगा, कब आपके टाइम सही होगा, कब आपकी लाइफ में कंफर्टेबल लाइफ हो। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं डोंट ओवर थिंक। ओके, जिस आपका काम है काम करना, यूनिवर्स का काम है रिजल्ट देना, तो जस्ट गो विद द फ्लो कीजिए। फाइल नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा है, अगले साल आपको रिजल्ट मिल रहा है। ये अगले साल गाइस आप बोलोगे बहुत लंबा टाइम है, अगले साल में भी शायद आपकी लाइफ चेंज हो जाए। ओके, जैसे कि अगर आप अभी शादी करना चाहते हो एग्जाम्पल के तौर पे, अभी आप देखोगे, परतोगे, टाइम डिसाइड होगा, डेट डिसाइड होगा, फिर जाके अगले साल शादी होगी, उसी हिसाब से प्रिपरेशन। ओके, तो अगले साल आपको बिग रिजल्ट मिलेगा। फाइल नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा इज वर्थ वेटिंग फॉर। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा फाइल नंबर 4 यूनिवर्स यही बोलना चाहता है वेट मत कीजिए, एक्ट करते रहिए ताकि आप लोगों के लाइफ में मल्टीपल अपॉर्चुनिटी आए और आप पिक करो और आगे बढ़ो। ओके, डोंट वेट। एंड लव वाइज भी अगर आप वेट कर रहे हो तो इज वर्थ वेटिंग फॉर। ओके गाइज, फाइल नंबर 5 जो भी आपने सवाल पूछा है नेक्स्ट फुल मून में आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके, देखिएगा कि हर 15 दिन में न्यू मून फुल मून आता है, तो देखिएगा कि ये फुल मून कब हो रहा है, तो उस फुल मून में आपको आपका रिजल्ट मिलेगा जो भी आपने सवाल पूछा। ओके क्या जैम, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके जैम, लव एंड लाइट, टेक केयर।